अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बताऊंगी और सेंट्रीफ्यूगेशन के जो मैकेनिज़्म है, प्रोसीजर है, एक्सपेरिमेंट है, इसकी टाइप्स हैं, इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसकी इंस्ट्रूमेंट है, उस सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ये एक टेक्नीक है जिसके अंदर क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई की जाती है और उसकी बेस पे जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे सेपरेट हो जाते हैं जो कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं अपनी साइज़ की बेस बेस पे, उसकी डेंसिटी की बेस पे, उनके जो है विस्कोसिटी हो गई और रोटर की स्पीड हो गई। तो इसके लिए एक सेंट्रीफ्यूग जो है वो एक डिवाइस यूज़ होती है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करती है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स से यानी उसकी नॉर्मल स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मल में ग्रेविटी फ़ोर्स इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की और बहुत ही ज़्यादा स्पीड जो है वो अप्लाई की जाती है। ये फ़र्दर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और ये सर्कुलर मोशन की बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि इसमें एक ही जो मशीन जो होती है, वो क्या करती है मटेरियल को मतलब सर्कुलर मूव करवाती है। तो इसके प्रिंसिपल पे आते हैं, तो इसकी प्रिंसिपल में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे एक मशीन यूज़ हो रही है, एक डिवाइस यूज़ हो रही है जो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है, उनके साइज़, शेप, डेंसिटी, विस्कोसिटी और रोटर की स्पीड की बेस पे, ठीक है? और इसका जो है ना ये हायर डेंसिटी वाले जो होते हैं, ठीक है? वो फ़ौरन से सिंक हो जाते हैं और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती हैं। जिनकी डेंसिटी हाई होगी वो नीचे सिंक हो जाएँगे, नीचे बैठ जाएँगे और जिनकी कम होगी वो ऊपर जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? और ओवरऑल इसमें क्या हो रही है, इसमें सेपरेशन हो रही है और वो भी उनकी डेंसिटी के बेस पे। तो यहाँ पे हम इसकी कुछ टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूग जो है ना, इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो है, इसकी कुछ टाइप्स हैं और वो उस डिपेंड कर रही होती हैं उसकी स्पीड के ऊपर कि कुछ हाई स्पीड, कुछ लो स्पीड होंगी, हाई स्पीड होंगी, अल्ट्रा स्पीड होंगी। लो स्पीड की जो स्पीड है ना वो बहुत कम होगी, यानी 5000 तक होगी, 5000 2000 इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जो हम बात करते हैं हाई स्पीड, यहाँ पे उनकी 20000 50000 60000 1000 तक चीज़ जो है ना हो जाएगी। और जब हम बात करते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग तो यहाँ पे तो फिर बिलियंस में बात निकल जाती है, ठीक है? इतने बिलियन जो है ना 2 बिलियन 1 बिलियन जो है इनकी फ़ोर्स स्पीड होगी, तभी जाके ये सेपरेट करेंगे चीज़ों को। और ये तो बहुत ही जो सेल है ना, सेल लेवल पे इसको किया जाता है। सेल की ऑर्गेनेलिस को सेपरेट करने के लिए या अगर न्यूक्लियस आपने डाल दिया है, तो न्यूक्लियस की जो चीज़ें हैं जैसे क्रोमोसोम आ गया है, क्रोमैटिन वगैरह वहाँ पे अगर है तो उसके अलावा न्यूक्लियस और बाकी डीएनए, आरएनए इन सबको सेपरेट करना चाहते हैं, तो तब इस जो है ना अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज को यूज़ किया जाता है। तो अगर अब जो सेकंड है, इसमें भी उनकी जो टाइप्स हैं वो दिखाई गई हैं पिक्स के साथ। जैसे कि ये जो है आप ये देखें, ये अब लो स्पीड है, ठीक है? इसको नॉर्मल जो है ना वो मतलब टेबल पे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? इसकी मैक्सिमम स्पीड 6000 तक होती है, 2000 3000 6000 ये मुख्तलिफ क्वालिटी की आपको मिल जाएँगी और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर काम करेगी। इसके लिए आपको किसी ख़ास किस्म के फ्रीज़र की ज़रूरत नहीं है, ये न्यूक्लियस लेवल तक और सेल लेवल तक काम कर देगी। और ये जो है ये वाली, ठीक है? तो ये कौन-सी है कि ये जो है ना ये थोड़ी हाई स्पीड है, इसमें 25,000 तक 60,000 तक जो है ना वो चीज़ें जाएँगी और इसको कूल करने के लिए मतलब टेम्परेचर आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होगा। जब ये जितनी स्पीड से घूमेगी, उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी और फ्रिक्शन के साथ उतनी ही ज़्यादा हीट भी आएगी। उस हीट को कंट्रोल करने के लिए आपको ये चलानी होगी लेकिन रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको मतलब फ्रिज के अंदर ये चलानी होगी, ठीक है? और इसके लिए क्या होगा ऑर्गेनेली सेपरेट हो सकती हैं, सेल के लिए यूज़ किया जाएगा और यहाँ पे जो है ना न्यूक्लियस के लिए इनको यूज़ कर लिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ये तो सबसे बड़ी बला है, ये तो सबसे हैवी है। इसकी स्पीड बिलियंस में जाती है। तो ये क्या होगा कि इसका टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और दूसरी बात ये है कि ये जो है वैक्यूम में काम कर रही होती है। एक तो इसका टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, वैक्यूम पे काम करती है और जितने भी कंपोनेंट्स यानी मेम्ब्रेन के कंपोनेंट, ठीक है? एक मेम्ब्रेन है उसके अंदर अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं, पॉलीमर्स, मैक्रो और न्यूक्लियस ऑर्गेनेलिस सेल्स हर चीज़ को ये सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। ये बहुत ज़्यादा और जितनी मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी होंगी। तो नीचे फर्दर जो है इनको दिखाया गया है कि ये किस किस तरह की जो है ना मशीनरी होती है, ठीक है? तो जो ये वाली है ना, ये ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स के अंदर हम मटेरियल डाल देते हैं, अपना सैंपल लोड करते हैं और उन ट्यूब्स को फिर इनके अंदर जो है ना वो लगा दिया जाता है, ठीक है? तो तब क्या होता है कि फिर ओवरऑल हमारी चीज़ें जो है वो सेपरेट होके आ जाती हैं। अगर लो स्पीड अप्लाई करें, ठीक है, तो पार्टीशन थोड़ी इस टाइप की होगी। अगर आप मीडियम स्पीड रखें तो फिर इस तरह की होगी और अगर हाई रखते हैं तो छोटी से छोटी चीज़ जो कि ऊपर रह जाती है नॉर्मली, वो भी नीचे बैठ जाएगी। ये आपको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है कि डेंसिटी ग्रेडिएंट जो है वो बनते हैं
क्योंकि डेंसिटी के बेस पे हम कहते हैं डेंसिटी, शेप, विस्कोसिटी, रोटर स्पीड, उनकी बेस पे चीज़ें जो हैं वो सेपरेट हो रही हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं ग्रेडिएंट। तो यहाँ पे आप देखें कि चीज़ें जो है ना वो मतलब मुकम्मल सेपरेट हो गई हैं। अब ये है पोस्ट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ना उससे पहले की अगर देखा जाए तो उसमें क्या था कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी थी। लेकिन जब उनको सेंट्रीफ्यूग दिया गया है तो उसके बाद वो लेयर्स में आ गई हैं। ये देखें, ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, और उन लेयर्स में जो है ना वो उनके साइज़ के हिसाब से, उनकी डेंसिटी के हिसाब से चीज़ें जो है वो डिवाइड हो गई हैं। ठीक है? तो इस तरह फिर हमें उनका पता लगाना और उनको देखने में, उनकी क्वालिटीज़ को चेक करने में और उनकी जितनी भी स्टडी है, उसको करने में हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि चीज़ें हमारे पास सेपरेट फॉर्म में हमारे पास पहुँच जाती हैं। जैसे कि डीएनए, आरएनए इकट्ठा मटेरियल हो, हमें तो नहीं पता, लेकिन अब जब हम ये टेक्नीक अप्लाई करेंगे तो उससे वो सेपरेट हो जाएँगे। फिर हमें पता आ जाएगा ये डीएनए है, ये आरएनए है, और उन दोनों का अगर हमने कोई टेस्ट करना है उनके ऊपर, कुछ भी काम करना है तो हम परफ़ॉर्म कर सकते हैं ईज़िली। तो डेंसिटी के देखा जाए तो जो डेंसिटी ग्रेडिएंट होते हैं वो आगे 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। एक होता है डिसकंटीन्यूअस और दूसरा होता है कंटीन्यूअस। ठीक है? तो ये दरअसल अभी जो हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, ये डेंसिटी ग्रेडिएंट, डिसकंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस और बाकी भी चीज़ें हम जो है वो देखेंगे नीचे, डिफरेंशियल भी देखेंगे। ठीक है? एंड आइसोपैकनिक जो है ना इसको भी देखेंगे। तो ये सारी जो है ना ये इसकी टाइप्स आ रही हैं। ठीक है? सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है उसकी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डेंसिटी ग्रेडिएंट होता है इसमें आपको पता है कि लेयर्स जो है वो बन जाती हैं। ठीक है? लेकिन अब क्या होगा जो डिसकंटीन्यूअस होगा, डिसकंटीन्यूअस में क्या होगा, चीज़ें लेयर में आना शुरू हो जाएँगी। ठीक है? ये देखें, अब ये जो है ना ऐसे लेयरिंग होना शुरू हो गई है, मतलब इतनी लेयर में ये चीज़ है, इतनी लेयर में ये चीज़ है, लेयरिंग हो जाएगी। इस वज़ह से हम इसको कहते हैं ये डिसकंटीन्यूअस है यहाँ पे, क्योंकि लेयरिंग जो है ना वो प्रेज़ेंट होगी। यानी ऐसे है ना, ठीक है? तो ऐसे लेयर्स आना शुरू हो जाएँगे मटेरियल की। ठीक है? मतलब ये हाई डेंसिटी वाला होगा, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, और जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे कम होगा। लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस है इसमें आपको देखें ऐसे ही ना आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है? इसमें कोई लेयरिंग वगैरह नहीं होती। ठीक है? इसमें चीज़ें यूँ ऐसे ही होती हैं और इनके दरमियान कोई लेयरिंग नहीं होती। सिर्फ़ उनका जो है ना वो थोड़ा-थोड़ा अगर हमें स्ट्रक्चर हो तो वो हमें नज़र आ रहा होता है कि ये देखें, अगर फर्स्ट पे पर्पल है, सेकंड पे ये ब्लू है, उसके बाद ये देखें पिंक है, फिर येलो है, ठीक है? या रेड है, तो ये हमें चीज़ें जो है ना वो इस तरह नॉर्मली नज़र आ रही होती हैं। तो अभी जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो हमारे पास आएगी अ, डिफरेंशियल। ठीक है? लेकिन उससे पहले हम ये ग्रेडिएंट वाली देख लेते हैं। ग्रेडिएंट में क्या होगा, डेंसिटी है ना, तो डेंसिटी से ही हमें पता लग रहा है कि मीन्स कि डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और डेंसिटी की वजह से वो क्या होंगी, चीज़ें सेपरेट हो जाएँगी एक दूसरे से। लेकिन इनमें मेन में जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि इसमें कुछ में लेयरिंग हो जाएगी और कुछ में लेयरिंग जो है वो नहीं होगी। यानी कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस वो दोनों इसके टाइप्स में आ जाएगा। अब डिस्कस करेंगे इसको आइसोपेक्निक को। ठीक है? तो आइसोपेक्निक जो है ना ये भी इसी की एक फ़ॉर्म है। इसमें सेडिमेंटेशन होती है और ओवरऑल डेंसिटी की बेस पे चीज़ें जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। जैसे कि ये आपको जो है ना ये डायग्राम नज़र आ रही है। ठीक है? इसमें भी लेयरिंग वगैरह हो जाएगी और ये इस तरह इस फ़ॉर्म में जो है ना ये चीज़ें आपके पास सेपरेट आ जाएँगी। लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रही होती है ओवरऑल, ये डिपेंड कर रही होती है डेंसिटी के ऊपर, और इसमें भी पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन इसका मेन मकसद जो होता है ना वो ये है कि जो बायोन्ट चीज़ें होती हैं, ठीक है? ये उनके लिए यूज़ की जाती है, उनको सेपरेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट जो है वो हम ये इसकी एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि सबसे पहले जो है ना अगर इसकी प्रोसीजर देखा जाए तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है या इसका क्या प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो है ना एक टिश्यू जो है, ये देखिए ये जो पूरी आपको नज़र आ रही है। ठीक है? इसके अंदर हमारा जो भी टिश्यू हमने ले लिया वो इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे ये ना इसको मिक्स किया गया है। ठीक है? इसको आप जिस तरह मशीन नहीं होती, जूसर मशीन होती है, ठीक है? बिल्कुल उसी तरह की मशीन होगी, उसके अंदर आप इसको रोटेट करेंगे और ये बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा एक-दूसरे के साथ। फिर देन आप इसको जो है ना उस रोटर के अंदर रखेंगे और फिर आपके पास चीज़ें जो है ना वो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता सेपरेट होना शुरू हो जाएँगी। इसमें देखेंगे ब्लू कलर की चीज़ जो है ना वो सेपरेट हो गई है, ठीक है? फिर इस तरह ये आगे जो है ना ये देखें सेपरेट होती जाएँगी और ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड के, आप कितनी स्पीड अप्लाई करें। देखें यहाँ पे कितनी स्पीड जो है ना वो लगाई गई है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी बारीक, उतनी छोटी चीज़ भी आपके सामने सेपरेट होके आ जाएगी। तो नेक्स्ट ये देखें लो स्पीड जो है उसमें कितना था, और जब स्पीड थोड़ी-सी हाई की गई है तो उसमें कितना है। अब ये डिफरेंशियल की बात हो रही है। डिफरेंशियल में क्या होता है कि 2 चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है? डेंसिटी में क्या था कि सिंपल जो है ना वो लेयरिंग हो गई थी और कईयों में लेयरिंग नहीं हुई थी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें यूँ ऐसे, ये देखें ऐसे डायग्राम अगर बना लें तो इसमें क्या होगा कि जो ऊपर चीज़ें रह जाएँगी ना,
ठीक है? वो क्या कहलाएगा, उसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये सुपरनेट है, ठीक है? ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ है, इसको सुपरनेट जो है ना वो बोल रहे हैं, ठीक है? ये इस तरह के फॉर्म में ये ऊपर प्रेज़ेंट होगी और जो चीज़ जो है ना वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है? ये डॉट्स की फॉर्म में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पैलेट कहते हैं, ठीक है? कि ये पैलेट है और ये नीचे जो है ना ये बैठ गया है। ये डिफरेंशियल होती है, मतलब 2 ही चीज़ें होती हैं इसमें और दोनों जो है ना वो नज़र आ रही होती हैं। एक नीचे बैठ जाती है प्रेसिपिटेट बन के और एक ऊपर जो है वो तैर रही होती है, ठीक है? सुपरनेट की फॉर्म में। तो ये थी डिफरेंशियल और इसमें ऐसा ही होता है और जितनी-जितनी आप स्पीड बढ़ाते जाएँगे एट द एंड कि जो पैलेट जो रह गया था, ठीक है? जो चीज़ें ऊपर थी वो भी आपके पास जो है ना वो देखें यहाँ पे, ये इस फॉर्म में ये देखें, इस फॉर्म में वो भी नीचे बैठ जाएँगी और ओवरऑल ऊपर वाला सारा लिक्विड जो है ना वो क्लियर हो जाएगा या फिर यहाँ पे कोई लिक्विड रहेगा नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा ओवरऑल। तो अभी हम जो है ना डिफरेंशियल एंड डेंसिटी ग्रेडिएंट इन दोनों का डिफरेंस जो है वो उसको एक दफ़ा कंपेयर कर लेते हैं। तो देखते हैं जो डेंसिटी वाला है ना, इसमें क्या किया जाता है कि जब सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स अप्लाई की जाती है तो सब्सटेंसेस जो है ना वो सेपरेट हो जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा ना लेयरिंग की फॉर्म में होती हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ें सेपरेट होती हैं अपनी डेंसिटी के बेस पे होती हैं, ठीक है? और उनके साइज़ शेप की बेस पे जो है ना वो सेपरेट हो जाती हैं। ये सेपरेशन जो है ना ये भी डेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है, लेकिन इसमें जस्ट डेंसिटी को देखा जाता है, लेकिन इसमें उसके साइज़ को भी देखा जाता है, उसकी शेप को देखा जाता है, उसकी वेलोसिटी, रोटर स्पीड और डेंसिटी सब कुछ देखा जा रहा होता है। और इसमें क्या होता है कि आपको जो है ना पार्टिकल्स वो सेपरेट होके नज़र आ जाते हैं। इसमें आप ऑर्गेनेली लेवल पे काम कर सकते हैं, उनके अंदर भी चीज़ों को जो है ना वो सेपरेट कर सकते हैं। इसमें होमोजेनियस मिक्सचर जो है ना वो यूज़ होता है, इसमें भी होमोजेनियस मिक्सचर यूज़ होता है। मतलब आपने दोनों को पहले जिस तरह ग्राइंडर वगैरह नहीं होता, ठीक है? तो उसके अंदर पहले डाल के तो होमोजेनियस मिक्सचर बनाना है, देन उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सुक्रोज़ कुछ ऐसे सॉल्यूशन यूज़ होते हैं जिनमें शुगर होती है, लेकिन इसमें शुगर फ्री जो है ना वो सॉल्यूशन यूज़ होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई शुगर वगैरह यूज़ नहीं होगी। इसको ईज़ी है यूज़ करना, लेकिन इसको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। इसकी मशीनरी जो है वो थोड़ी-सी हैवी होती है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास जो है ना वो कंटीन्यूअस आ जाए या इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए। एंड देन यहाँ पे जो है ना कंटामिनेशन वो 0% होती है, हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे जो है कंटामिनेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। एंड देन अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट की, तो इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास आ जाता है सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग जो है ना वो एक तरह की डिवाइस है जिसके अंदर सेपरेशन का काम हो रहा होता है। सबसे पहले जो है ना हम ये बात करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब फॉर एग्ज़ाम्पल, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, ठीक है? इनके अंदर जो है ना वो हम सैंपल वो लोड कर देते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये है तो ये हमारा जो है ना ये सारा इसमें सैंपल है, ठीक है? और ये सैंपल जो है ना ये होमोजीनियस है, इसके अंदर सारा कुछ है। अब इसको हम सेपरेट करना चाहते हैं और इसके ऊपर जो है ना इसके ऊपर ये देख लें कि ये इस तरह का जो है ना वो लिड लगा होगा, ठीक है? तो इस तरह का जो है ना वो इसके ऊपर लिड लगा होगा और इसको ऊपर से बंद कर देंगे। देन जो है ना अब फिर आप इसको इंस्ट्रूमेंट के अंदर डालेंगे। अब ऐसा नहीं होता कि जस्ट एक को डालने के लिए इतनी बड़ी मशीन चलाएँगे, नहीं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनको इकट्ठा यूज़ किया जा रहा होता है और इनकी लिड पे या इनकी साइड पे नंबर कर दी जाता है कि ये कौन से नंबर वाला है या कौन से पेशेंट का है, या अगर ब्लड आपको सेपरेट करना है, आप ब्लड के कंपोनेंट सेपरेट करना चाहते हैं, ब्लड टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप इनके ऊपर नंबरिंग वगैरह कर लेते हैं कि ये कौन से पेशेंट की ये चीज़ है, अगर आप इसको हॉस्पिटल में यूज़ कर रहे हैं तो। फिर क्या करेंगे, इसकी जो है ना टाइप्स पे अब डिपेंड कर रहा होता है, ये रोटर के डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है। अब ये जो है ना मशीन, हाँ, ठीक है, इसमें देखिए कितनी ज़्यादा ये ट्यूब्स लगी हुई हैं, ये सारी ट्यूब्स इसके अंदर लगी हुई हैं। ये फिक्स्ड एंगल है, उनका जो है ना हेड, ठीक है, ये जो हेड होता है ये फिक्स कर दिया जाता है और फिर उनको घुमाया जाता है, मतलब उनका एंगल भी फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन इसके अंदर जो है ना ये थोड़ा स्विंगिंग होता है, ठीक है, और चीज़ें जो है ना वो मतलब इसमें स्विंग करती रहती हैं, ठीक है। इनका हेड जो है ना वो मतलब हिलता रहता है। और उसके बाद ये देखें तो ये कंटीन्यूअस ट्यूब्यूलर है। तो इसमें जो है ना ये देखें, ये इसकी ट्यूब्स होती हैं, ये साइडों पे, ठीक है, ये थोड़ी इस तरह की मशीन होती है। ऐसे करके ना तो इधर भी एक ट्यूब है, तो इधर भी ट्यूब है, तो एक हमारे साथ जो है ना ये इस तरह देख लें अगर, ये एक फ्रंट पे देखें और ये 3 साइड पे, तो इस तरह कुछ जो है ना इसकी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो है ना वो स्टैंड वगैरह होता है प्रेज़ेंट। तो इस तरह की ये 3 टाइप की मशीनरी जो है वो यूज़ होती है। अब हम इसकी देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले ये है कि इसको यूज़ किया जाता है लेबॉरेटरी के अंदर, ठीक है, मुख्तलिफ टेस्ट करने के लिए, प्लाज़्मा को चेक करने के लिए, रेड ब्लड सेल्स वगैरह या जो भी चीज़ आप चेक करना चाहते हो, प्लाज़्मा लेवल चेक करना चाहते हो तो उसको भी यूज़ किया जाता है। देन जो है यूरिन का टेस्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए और रेड ब्लड सेल्स और नॉर्मल जो है ना उनको सेपरेट करने के लिए नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन जो है उसके साथ उनको वॉश वगैरह करना या जो भी चीज़ यूज़ होती है।
इसके लिए प्रोसीजर के लिए ओवरऑल ये क्या हो रहा है, ये फोरेंसिक लैब के अंदर यूज़ होते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं मुख्तलिफ प्रोटीन्स के चेकअप करने के लिए कि कौन-सी प्रोटीन जो है वो जानी चाहिए फूड के अंदर, ये कितनी क्वांटिटी में है, और कंटामिनेशन जो है ना उसको चेक करने के लिए भी इन सब को ओवरऑल जो है वो यूज़ किया जाता है। और ये एंटीजेन्स या एंटीबॉडी उनकी को चेक करने के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है। इसको लैब में यूज़ किया जाता है, साइंटिस्ट इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो आज यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।